हेलो स्टूडेंट्स, सार एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं मैथ्स एजुकेटर DS सिंह। आज हम लोग NCERT क्लास 11 का एक चैप्टर सेट के बारे में डिस्कस करेंगे और 1.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। सबसे पहले 1.1 एक्सरसाइज के लिए हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाएं सेट्स के, और उस एक्सरसाइज में जितने भी की पॉइंट्स हैं उसको हम पहले डिस्कस कर ले रहे हैं, देन हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेट की। जरा ध्यान से सुनिए क्या है। A set is a well defined collection of distinct object। distinct object का मतलब अलग अलग सारे ऑब्जेक्ट हो, और well defined क्या होता है ये जानना बहुत जरूरी है कि what is well defined। well defined क्या है? well defined का मीनिंग है कि जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो उसे well defined कहते हैं। फिर ध्यान से सुनो, well defined का मीनिंग है जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लो सेट ऑफ वॉवेल्स है, तो मेरे लिए वॉवेल A-E-I-O-U होंगे, तुम किसी दूसरे के लिए भी वॉवेल A-E-I-O-U होंगे, तीसरे के लिए भी वॉवेल A-E-I-O-U होंगे, जितने भी दिन है वीक के वो भी सबके लिए सेम ही होंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड का मतलब जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, तो उसके जितने भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट्स, कोई एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होगा। नोन एज एलिमेंट, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसे एलिमेंट कहेंगे और मेंबर्स कहेंगे। और सेट को जो इंग्लिश के कैपिटल लेटर जैसे A-B-C-D किसी से भी रिप्रेजेंट करेंगे, और जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब आपके डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए? इंग्लिश का कैपिटल लेटर हमने यूज किया, ये कर्ली ब्रैकेट यूज किया, और ये सब डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। तो मैंने लिखा है इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए कैपिटल लेटर A-B-C-D, किसी से भी रिप्रेजेंट करें X-Y-Z एंड कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट लगाया। अब देखिए ये एक सेट है, A is equals to 1, 2, 3, 4, 5, सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं है, और कर्ली ब्रैकेट में लिखा है। ये देखिए A is equals to A-E-I-O-U, ये सेट ऑफ वॉवेल्स है, और ये पर्सन टू पर्सन ये आपका चेंज नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारे पास एक सेट फॉर्म कर रहा है। अब देखिए ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 कौन कौन से हो गए? ऑड नेचुरल नंबर 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ये सब ऑड नेचुरल नंबर है लेस देन 10। ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, ये सेट फॉर्म कर रहा। कलेक्शन ऑफ ऑल डेज इन ए वीक, तो वही आपका संडे हो गया, कर्ली ब्रैकेट में संडे हो गया, मंडे हो गया, वही ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे हो गया, फ्राइडे हो गया, सैटरडे हो गया, संडे हो गया। तो ये सब हमारे सेट्स फॉर्म कर रहे हैं। तो सेट क्या रहा? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो पर्सन टू पर्सन चेंज ना हो, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हो, और इसको कैपिटल लेटर से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे कर्ली ब्रैकेट में, और सारे एलिमेंट्स कॉमा लगा लगा के लिखे जाएंगे, और सब डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, ये कुछ सिंबल्स हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर n से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, कहीं भी n आ गया तो तुम्हें नेचुरल नंबर तो पता ही है, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू चलते चले जाएंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर को सेट को Z से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे आपको पता है सेट ऑफ इंटीजर में जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो ये सिंबल्स याद रखेंगे। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, इसे Q से दिखाते हैं। Q रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होंगे, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और P और Q को प्राइम होते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, रियल नंबर हमारे कहां से कहां तक होंगे? रियल नंबर -∞ टू कहां तक? -∞ टू +∞ तक जितने भी नंबर्स आएंगे सारे हमारे रियल नंबर होंगे। -∞ टू +∞, -∞ टू +∞, सारे रियल नंबर होंगे। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर हटा के फिर यहां से चला दीजिए, सारे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगे। Q प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर, मतलब नेगेटिव रैशनल नंबर नहीं लेंगे, सारे पॉजिटिव रैशनल नंबर ले लेंगे। R प्लस जो होता है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स होता है।
दो सिंबल्स इस एक्सरसाइज के लिए, बस इस एक्सरसाइज के लिए जितने हमारे की पॉइंट्स थे वो हम बता रहे हैं, देन एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। एक सिंबल ये बिलोंग्स टू का होता है और ये नॉट बिलोंग्स टू। जैसे मान लीजिए बिलोंग्स टू का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक सेट 1 2 3 4 5 4 है, मान लीजिए 4 एलिमेंट्स है, कर्ली ब्रैकेट, कैपिटल लेटर, सब डिस्टिंक्ट। अब अगर कोई एलिमेंट सेट में है तो वो सेट को बिलोंग करेगा, और उसमें नहीं है तो सेट को नहीं बिलोंग करेगा। जैसे 1 है, 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 है सेट में, 3 बिलोंग्स टू ए, 4 है सेट में, 4 बिलोंग्स टू ए। लेकिन 5 अगर देखा जाए तो 5 सेट में नहीं है, 5 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब सेट के अंदर कोई एलिमेंट अगर है तो सेट को बिलोंग करेगा, और अगर उसमें नहीं है तो सेट को नहीं बिलोंग करेगा। फिर इस तरह का साइन लगाएंगे। तो इतनी बातें हमारे पास थी। उसके बाद दो तरह के रिप्रेजेंटेशन होते हैं सेट के, इसको जरा समझिए। पहला फॉर्म रोस्टर फॉर्म, इसे हम लोग टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, या इसे हमें टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा हमारा सेट बिल्डर फॉर्म होता है। अब क्या होते हैं दोनों, जरा ये समझिए। रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स सेपरेटेड लिखे जाएंगे, कॉमा लगा के लिखे जाएंगे, और इनक्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट में होंगे, और कैपिटल लेटर से लिखे जाएंगे। तो जितने भी कर्ली ब्रैकेट में डिस्टिंक्ट एलिमेंट कॉमा लगा लगा के लिखे जाते हैं, ये सारा रोस्टर फॉर्म आपका है। जैसे देखिए, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, a इज इक्वल टू, पहले 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 हो गए, ये हमारा आपका रोस्टर फॉर्म हो गया। दूसरा, लेटर्स इन द वर्ड स्कूल, इसको जरा समझिए। स्कूल में अगर हमने सबसे पहले इस सेट को मान लीजिए हमने बी दिया और एस आया, पहला लेटर एस है, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट कॉमा लगा लगा के, फिर सी है, फिर एच है, फिर देखिए ओ है लेकिन 2 टाइम्स है, लेकिन हमने बोला हर एलिमेंट एक ही बार आएगा, एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे, इसलिए ओ को एक बार लेंगे और कॉमा एल हो गया। अब देखिए इवन नंबर लेस देन 10, तो इवन नंबर 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। लेस देन 10 कहा था, तो 2 4 6 8 ऑल दीज आर इवन नंबर एंड लेस देन 10। ये रोस्टर फॉर्म है, कर्ली ब्रैकेट में सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट कॉमा लगा लगा के लिखे गए हैं। एक हमारा और फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। इसको थोड़ा सा समझना है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग करते क्या है, इसको जानिए। सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले एक वेरिएबल लेते हैं और हम लोग स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं, स्टेटमेंट के रूप में लिखते हैं, और नंबर्स भी यूज कर लेते हैं जरूरत पड़ने पे। तो सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट, स्ट्रक्चर इसका, वेरिएबल्स लिखते हैं, सच दैट लिखते हैं, या इस तरह का कॉलन भी लगा देते हैं इस तरह का, या सच दैट यूज करते हैं, और जो कंडीशंस होती है वो लिखते हैं। अब जैसे देखिए यहां पे है इवन नंबर लेस देन 10, अब इसको सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे? सेट ए इज इक्वल टू एक्स, एक वेरिएबल, सच दैट एक्स इज एन इवन नंबर, और वो 10 से छोटा है, तो अब यहां नंबर्स भी यूज कर लो, x इज लेस देन 10, वो 10 से छोटा हो गया। अब यहां देखिए 2 4 6 8 10 है, तो अब यहां पे a इज इक्वल टू, जैसे 2 4 6 8 10 हमारे पास है, तो अब इसको हमें सेट बिल्डर में लिखना है। दिस इज द रोस्टर फॉर्म। देखिए कर्ली ब्रैकेट, सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट लिखे गए हैं, ये रोस्टर फॉर्म है। तो अब इसे अगर सेट बिल्डर में लिखना है तो a इज इक्वल टू एक्स, एक वेरिएबल, सच दैट x इज इक्वल टू, अगर देखा जाए तो इसको 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे n एक रखेंगे तो n नेचुरल नंबर को बिलोंग तो कर रहा है, लेकिन शर्त है नेचुरल नंबर अगर 6 हुआ तो 12 आया, जो कि उस सेट में नहीं होगा, और यहाँ पे n जो है हमारा वो 1 से 5 के बीच में लाई कर रहा। जैसे ही मैंने n 1 लिया तो 2 आया, 2 लिया तो 4 आया, 3 लिया तो 6 आया, 4 लिया तो 8 आया, और 5 लिया तो 10 आया, ये हमारे पास इतना हो गया। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, सेट बिल्डर में वेरिएबल्स लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखते हैं, और हम नंबर्स भी यूज कर सकते हैं। रोस्टर फॉर्म में बस ये ध्यान रखना है कि कर्ली ब्रैकेट और सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट हम लोग करके लिखते हैं, बहुत आसान सी बात है। दूसरी बात, यहाँ पे A-E-I-O-U है, ये हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट के हमारे पास लेटर है। तो अब यहाँ पे a इज इक्वल टू एक्स सच दैट
एक्स इज ए, ये हमारे पास वॉवेल है, वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट, वॉवेल ए ई आई ओ यू हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया, यही हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में अपने जाना वेरिएबल होगा, एक सच दैट का साइन लगाएंगे और जो हमारे पास रोस्टर फॉर्म दिया है या उसको स्टेटमेंट फॉर्म में और नंबर्स के फॉर्म में लिख लेंगे, जबकि रोस्टर फॉर्म में हम कर्ली ब्रैकेट में सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट लिखते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 1.1 की। थोड़ा हम देखें इसका जो पहला क्वेश्चन, अब ये सारे हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए जो एक्सरसाइज 1.1 के लिए जरूरत है। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। थोड़ा जल्दी जल्दी इसको ध्यान से समझेंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। लेटर जे से जितने भी ईयर्स के जो मंथ होते हैं वो स्टार्ट होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो सबसे पहले सबके लिए एक तो हमारे पास जनवरी आ गया, जनवरी आ गया, दूसरा हमारे पास जून आ गया और तीसरा हमारे पास जुलाई आ गया। तो अब ये तीन हमारे पास हो गए, इसके लिए ये तीन हो गए, पहले वाले के लिए ये तीन हो गए, जनवरी जून जुलाई। और ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, ये वेल डिफाइंड है इसलिए सेट फॉर्म कर रहा है, ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है और इसलिए ये सेट फॉर्म कर रहा है बिकॉज ये पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा। दूसरा आ जाते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब एक बात बताओ, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया, मेरी नजर में कुछ होंगे, तुम्हारी नजर में कुछ होंगे, सबकी नजर में 10 टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया अलग अलग होंगे। श्याम की नजर में कुछ होंगे, मोहन की नजर में कुछ होंगे। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो नॉट वेल डिफाइंड, तो ये सेट फॉर्म नहीं कर रहा है। ये नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो नॉट फॉर्म ए सेट, नॉट फॉर्म ए सेट, ये आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा। ये भी हो गया। तीसरा है ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब सबकी नजर में अलग अलग बेस्ट बैट्समैन हो सकते हैं। मुझे विराट कोहली अच्छा लगता है, मान लीजिए शैलेश को सचिन तेंदुलकर अच्छा लगता है, किसी को कोई अच्छा लगता है, तो सबके नजर में अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पे नॉट फॉर्म ए सेट, ये हमारे पास नॉट वेल डिफाइंड, ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी आपका सेट फॉर्म नहीं करेगा। द कलेक्शन ऑफ, ये यस हो गया, ये सेट फॉर्म किया, इसने सेट फॉर्म नहीं किया, इसने सेट फॉर्म नहीं किया। द कलेक्शन ऑफ ए बॉयज इन योर क्लास, जैसे मेरी क्लास में मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हैं, तो सारे स्टूडेंट तो वही हैं, आज की सबकी नजर में भी वही हैं, वो क्लास के अटेंडेंस होगी उसमें भी उन्हीं बॉयज के नाम बुलाए जाएंगे, कोई भी काम होगा उनके रजिस्टर में भी वही, क्लास में टीचर आएगा सबके लिए वही अटेंडेंस लेगा, सब सारे बॉयज वही होंगे। तो ये वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा, ये सेट फॉर्म कर रहा है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, 100 से छोटे नेचुरल नंबर, तो ये भी तो 100 से छोटे नेचुरल नंबर, ठीक है, मान लीजिए ए 1 2 3 डॉट 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 कहां तक 99 तक आएगा, तो ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होगा, तो ये भी सेट फॉर्म कर रहा। ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद, जैसे मान लीजिए मैंने 20 बुक्स लिखी, तो हमारी जो बुक्स होंगी वो वही होंगी जो हमारे कलेक्शन में होंगी, चेंज तो होगी नहीं। मुंशी प्रेमचंद की जितनी भी हमारे पास नॉवेल्स हैं वो सब वेल डिफाइंड है, उनकी सारी नॉवेल्स की लिस्टिंग होगी, सारी नॉवेल्स सबके लिए एक ही होगी, चेंज नहीं होगी, तो वेल डिफाइंड है। तो वेल डिफाइंड है तो ये हमारा सेट फॉर्म कर रहा है, इट फॉर्म्स अ सेट। अगला आ गया द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये भी ठीक है, ये भी सेट फॉर्म करेगा। ऑल इवन इंटीजर, पॉजिटिव भी हो गया, नेगेटिव भी हो गया, जैसे -2 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, सब ये सबके लिए चेंज नहीं होगा पर्सन टू पर्सन, ये हमारा वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो ये भी बच्चों सेट फॉर्म करेगा। वेल डिफाइंड है तो सेट फॉर्म करेगा, फॉर्म से सेट।
दो पार्ट इसके और थे, द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सब बिल्कुल वेल डिफाइंड तो है ही, तो ये भी सेट फॉर्म कर रहा है। ये वेल डिफाइंड हमारा हो गया, जैसे 50 क्वेश्चन हो गए, 39 हो गए, 38 हो गए, तो ये वेल डिफाइंड है, तो फॉर्म है सेट। ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजर एनिमल इन द वर्ल्ड हो सकता है सबके लिए, मुझे हो सकता है कि चूहे से डर लगता हो, कॉकरोच से डर लगता हो, किसी को शेर से डर ना लगता हो, तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। तो ये सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो ये सेट तो फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये सेट फॉर्म नहीं कर रहा। देखिए कितना बढ़िया सा है। दूसरा क्वेश्चन जरा सुनिए, कितना सिंपल है। कह रहा लेट ए इज इक्व टू 1 2 3 4 5 6। अब इसमें हमें दो साइन इंसर्ट करना है, बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स। तो मैंने बोला जो इसमें होगा वो बिलोंग करेगा, जो नहीं होगा वो बिलोंग नहीं करेगा। अब चलिए 5, पहला पार्ट 5। अच्छा बताइए 5 क्या सेट ए में है? देखो है 5, तो ये बिलोंग्स करेगा। दूसरा 8 क्या सेट ए में है? अरे भाई 6 तक ही है, 8 तो ही नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स। मैंने बोला था शुरू में कि जो सेट के अंदर है वो सेट को बिलोंग करेगा, जो नहीं है वो सेट को बिलोंग नहीं करेगा। फिर आ गए हम 0 पे, थर्ड पार्ट 0 है, 0। अब 0 देखिए क्या सेट में है? नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो गया। फिर आ गए 4 पे, 4 बताइए क्या सेट में है? ये बिलोंग हो गया। फिर आ गए पांचवा पार्ट 2 बताइए, कोई भी बता लेगा 2 सेट में है तो ये बिलोंग्स करेगा। फिर आ गए छठे पार्ट में 10, आप लोग खुद बताओ 10 क्या इस सेट में है? नहीं है, तो 10 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए करेगा। तो ये बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स का हमारे पास कॉन्सेप्ट है। जो सेट के अंदर होगा वो बिलोंग करेगा, जो नहीं होगा वो बिलोंग नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन इस तरह से हो गया। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.1 का। इस तरह से हर एक्सरसाइज का हम कॉन्सेप्ट देके एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप अच्छे से समझ भी सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ गया, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। ध्यान से सुनिए, मैंने रोस्टर फॉर्म में क्या बताया? एक कैपिटल लेटर, कर्ली ब्रैकेट और सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट और कॉमा लगा लगा के लिखेंगे, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होगा सेट में। पहला पार्ट देखिए, a इज इक्वल टू x इज एन इंटीजर और x लाइज बिटवीन -3 के इक्वल भी है और 7 से छोटा है, तो a क्या होगा? -3 लेना है, -2 लेना है, -1 लेना है, 0 लेना है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 4 5 6 और खबरदार 7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 पे लेस देन है, थोड़ा सावधानी से, तो बस यहीं तक आएगा। -3 पे इक्वल लगा हुआ है इसलिए ले रहे हैं, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 नहीं। अगर यहां इक्वल लगा होता तो 7 लेते, लेकिन लेस है इसलिए 6 तक जाएंगे। दूसरा पार्ट आ गया, दूसरे सेट का नाम हमारा है b इज इक्वल टू, अब क्या है? x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। अरे नेचुरल नंबर जो नेचर ने दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो लेस देन 6 नेचुरल नंबर, तो क्या क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। सी पार्ट कह रहा है, सी पार्ट थोड़ा ध्यान देना है, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर। ये पार्ट थोड़ा ध्यान से सुनो, x इज ए 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट इज 8। ऐसा 2 डिजिट का नेचुरल नंबर लेना है जिसका सम 8 हो जाए। तो चलो 1 से चलाओ, तो 1 से चलाओगे तो 1 और 7 हो गया, 2 डिजिट का नेचुरल नंबर जिसका सम 8 होगा। फिर चलो 2 चलाओ, 2 और 6 हो जाएगा, बोलो। फिर चलाओ
3 और देखो दोनों को ऐड करो तो 8 आ रहा ना, फिर 3 से चलो, 3 और नहीं तो गिनते रह जाओगे, 3 और 5 हो जाएगा, फिर 4 और 4 हो जाएगा, 4 4 का सम 8 हो गया, फिर क्या हो जाएगा 5 और 3 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 6 और 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 7 और 1 हो जाएगा, बोलो, फिर क्या हो जाएगा 8 और 0 हो जाएगा। अब इन सबों का सम करो, 8 8 8 8 8 8 8 8, तो ये हमारे पास सेट सी हो गया। डी चलो चौथा पार्ट चलते हैं, चौथा सेट का नाम डी है। डी इज इक्वल टू एक्स इज ए प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 1 और इटसेल्फ जिसके फैक्टर होते हैं, 1 और वो नंबर खुद वही दो उसके फैक्टर होते हैं। x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो आप एक काम कर लो, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान देना हो तो 60 इसको प्राइम में तोड़ो तो 2 30, फिर 2 15, फिर 2 से नहीं, फिर 3 5, फिर 5 से 1, ये हो गया। अब क्या कहा इसने क्या कहा जरा सुनो, इसने कहा यहां पे कि ऐसा हमारे पास आप ले लो कि x इज ए, ये तो पूरे फैक्टर इसके हो गए, x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। तो कौन कौन से हो गए 2, फिर दोबारा 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट नहीं करना है, फिर 3 और फिर 5, ये हो गया। पांचवा पार्ट देखिए, ये सब हम रोस्टर फॉर्म लिख रहे हैं, करली ब्रैकेट और अलग अलग एलिमेंट्स। पांचवा पार्ट क्या है, ई सेट है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब आप एक ध्यान दो, कोई वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए और सब कॉमा लगा लगा के कोई वर्ड रिपीट नहीं होगा। जैसे टी देखो आप, टी 2 बार है तो इसे 1 बार लिखोगे, फिर कॉमा आर 2 बार है, इसे 1 बार लिखेंगे, मतलब हर एलिमेंट, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एन, फिर एम भी आ गया, फिर ई आ गया, टी हो चुका है, आर हो चुका है, फिर वाई। जरा देख लो, सब हो गए, टी हो गया, आर हो गया, आई हो गया, जी हो गया, ओ हो गया, एन हो गया, ओ हो चुका है, एम ई, टी हो चुका है, आर हो चुका है, वाई हो चुका है, ये बन गया हमारे पास। उसके बाद जो छठा पार्ट है, छठे पार्ट में आप देखें अगर, 6 पार्ट भी बहुत सिंपल है। 6 पार्ट में हमारे पास कह रहा है द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, कोई वर्ड रिपीट नहीं होना चाहिए, तो इस सेट का नाम हमने एफ दे दिया, बेटर है। तो एक तो हमारे पास बी हो गया, एक ई हो गया, टी 2 बार है तो 1 बार लिख लो, फिर ई आया, ई आ चुका है, दरअसल ये देखो ई आ चुका है तो 1 ही बार लिखेंगे, और कॉमा आर, बी ई टी आर, ये हमारे पास 6 पार्ट हो गए। तो ये क्वेश्चन 3 के ये 6 पार्ट हमने बिल्कुल इजीली रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, बिल्कुल आसानी से लिख चुके हैं। आगे चलते हैं। एक हमारे पास 4th क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, ध्यान से भी देखना है। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। जैसे पहला है, पहला क्या है, पहला जरा देख लेते हैं। पहला है, मान लीजिए ए मान लें पहले वाले सेट को, ए इज इक्वल टू 3 6 9 और 12, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, जरा देखते हैं, सारे पार्ट अच्छे से देखते हैं। a इज इक्वल टू, अब देखिए मैंने क्या बोला था सेट बिल्डर फॉर्म में, करली ब्रैकेट, एक वेरिएबल सच दैट x इज इक्वल टू 3 टाइम्स, अब देखिए ये 3 के मल्टीपल है, 3 6 9 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इस तरह से चल रहा। इसको 3n लिख सकते हैं, और n कहां से कहां तक का ले सकते हैं, n 1 से लेके 4 तक का ले सकते हैं। आप बताओ, n की जगह अगर 1 रखो तो 3 आएगा, 2 रखो तो 6 आएगा, 3 रखो तो 9 आएगा, 4 रखो तो 12 आएगा। तो ए सेट तैयार है 3 6 9 12। और यहां पे देखो करली ब्रैकेट, वेरिएबल, लेटर्स, स्टेटमेंट भी लिख सकते थे अगर होता। तो इस तरह का हमारे पास रोस्टर फॉर्म है। तो पहला पार्ट ये हो गया। दूसरा पार्ट जरा देखो, दूसरे वाले को हम आप बी कह लो, दूसरे वाले को बी कह लो। बी क्या है, 2 4 8 16
32। अब इसको तो आप भी बता सकते हो। b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, कोई भी वेरिएबल ले लो, कोई जरूरी नहीं कि x ही लो, कुछ ले लो। x इज इक्वल टू 2n ले सकते हैं, और n कहां से कहां तक का, n अब बताओ 2 हो गया, 4 हो गया, 3 रखोगे तो फिर 3 रखोगे तो इतना नहीं आएगा। अब बताओ इसको देखो, अब 3 रखने पे 6 आ रहा है जबकि 8 आना चाहिए, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, जरा ध्यान दीजिए, इसको करें क्या। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, इसको क्या, ये 2 है, 2 है, तो इसको अगर हम 2 की पावर n लिखें, जरा ध्यान से देखते हैं, 2 की पावर n लिखें और n की जगह 1 रखें तो 2 आएगा, 2 रखें तो 4 आएगा, 3 रखें तो 8 आएगा, और 4 रखें तो 16 आएगा, और 5 रखें तो 32 आएगा, 2 की पावर 5। और n कहां से कहां के बीच में लाई कर रहा, n लाई कर रहा 1 से लेके 5 के बीच में। ये हमारा सेकेंड पार्ट हो। थर्ड पार्ट हमारे पास क्या है, थर्ड वाले को हम c नाम दे दो। c क्या है, 5, 25, 125 और 6 to 5। अब इसको देखो, 5 का स्क्वायर 25 है, 5 का क्यूब 125 है, 5 की पावर 4 जो होता है वो 6 to 5 है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, c इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 5 to the पावर n, और n कहां से कहां तक का लाई करेगा, n 1 से लेके 4 तक का लाई करेगा। 1 रखो ना तो 5 आया, 2 रखो 25, 3 रखो 125, 4 रखो 6 to 5, 5 की पावर 4, 6 to 5। तो ये हमारे पास इस तरह से हो गया। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, इसको आप डी दे दो। ये सारे रोस्टर फॉर्म है और इसको हम सबसेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं। डी क्या है, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो d इज इक्वल टू ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x सच दैट x इज इवन पॉजिटिव इंटीजर। ये बस स्टेटमेंट यूज कर लिया है, x इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर। अब इवन पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन से होंगे बच्चों, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, इस तरह से चलते चले जाएंगे। इसी स्टेटमेंट से ही काम हो गया। पांचवा पार्ट देखते हैं क्या है, इसको ई सेट दे दें, सिंपल। 2 आ गया, पॉजिटिव, नेगेटिव भी तो होते हैं, तो नेगेटिव नहीं लेना है क्योंकि 2 से चल रहा है, -2 होता तो फिर नेगेटिव भी इवन पॉजिटिव दोनों, इवन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाते हैं। ई कितना है, 1, 4, 9 ... 100। अब बताओ 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो E इज इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। n 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 रखोगे 4 आएगा, 3 पे 9 आएगा, और 10 पे 100 आएगा। n लाइज बिटवीन 1 to 10। 1 रखने पे हमारे पास 1 आया, 2 पे 4, 3 पे 9 और 10 पे 100। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास हो चुका है।